क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का किचन किसी एक राज्य में आता हो और बेडरूम दूसरे राज्य में? आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपको एक घर में रहने के लिए 2 राज्यों की सरकार को अपना हाउस टैक्स देना पड़े। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल आज हम आपको भारत के एक ऐसे घर में रहने वाले लोगों से मिलवाने हैं जिनके घर का एक हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में आता है और दूसरा तेलंगाना राज्य में। इतना ही नहीं, इस घर में रहने वाले पवार भाई 2 राज्य सरकार को अपने इस घर के हाउस टैक्स का भुगतान भी करते हैं। हालांकि इस घर के मालिक उत्तम पवार से जब बात की गई तो उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन्हें इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब भी किसी को पता चलता है कि मेरे घर का किचन तेलंगाना राज्य में आता है और बेडरूम महाराष्ट्र में, लोगों को इस पर हैरानी होती है। लेकिन हमारे लिए ये एक आम बात हो गई, क्योंकि हम काफी समय से अपने इसी मकान में रह रहे हैं, जहाँ सभी तरह की सुविधाएं भी हमारे आसपास हैं। 1969 में जब ये बाउंड्री देखने आए थे, जब से वहीं से घर, आधा घर हमारा महाराष्ट्र में बताया जा रहा है, आधा घर तेलंगाना में। जो हमारा किचन रूम है वो तेलंगाना में है सर। दोनों तरफ से रहने के बाद हमारे फिलहाल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। जो योजनाएं आ रही महाराष्ट्र की भी है, महाराष्ट्र के कुछ कम है, तेलंगाना की कुछ ज़्यादा योजनाएं हैं। जब पट्टे 69 में हुए थे महाराष्ट्र के, उतने पट्टे बाद में पट्टे वगैरह नहीं मिले महाराष्ट्र के। तेलंगाना के तकरीबन यहाँ 60-70 पट्टे हो गए सर तेलंगाना। तो दोनों स्टेट में से कौन से स्टेट की योजनाएं का ज्यादा लाभ मिलता है, या फिर आप टैक्स कौन से इसका भरते हो, स्टेट में भरते हो? टैक्स तो दोनों स्टेट के भर रहे सर। ग्राम पंचायत को जो टैक्स है दोनों ग्राम पंचायत का भर रहे। योजनाएं जो है तेलंगाना के फिलहाल में ज्यादा मिल रहे हैं हमारे। रैतु बंधु के पैसे मिल रहे, क्रॉप लोन, कुछ ईमाएं है वो ईमा मिल रहे, और जो पेंशन वाले, ओल्ड पेंशन वाले, उनकी इधर से पैसे ज्यादा मिलते सर। 2000 रुपये मंथली मिल रहे। ये घर आपने कब बनाया था और कितने लोग इस घर में रहते हैं? ये घर में हम 12-13 कैंडिडेट है सर। जब हम दोनों भाई एक जगह थे, अब डिवाइडेड हो गए, तो 4 रूम बड़े भाई के तेलंगाना में बता रहे और 4 रूम मेरे महाराष्ट्र में बता रहे। मेरा जो किचन रूम है वो तेलंगाना में बता रहे। दरअसल ये पूरा मामला सुर्खियों में तब आया जब इन दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच सीमा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दोनों राज्यों की सरकार सीमा विवाद पर आमने सामने है। मामले को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। घर के 4 कमरे महाराष्ट्र में तो 4 तेलंगाना में। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक देश के ये अजीब घर महाराष्ट्र के चंद्रपुर के महाराजगुड़ा गांव में है। ये घर 2 राज्यों महाराष्ट्र और तेलंगाना में फैला हुआ है। इस घर के 4 कमरे महाराष्ट्र में आते हैं तो वहीं 4 कमरे तेलंगाना राज्य में आते हैं। घर के मालिक उत्तम पवार बताते हैं कि घर में कुल 13 लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी इससे कोई परेशानी नहीं हुई कि उनका ये घर 2 राज्यों में आता है। बल्कि वो तो कहते हैं कि उन्हें दोनों राज्यों से मिलने वाली कई सारी सुविधाओं का फायदा मिलता है और दोनों राज्यों का टैक्स भी भुगतान करते हैं। 1969 के सीमा विवाद में 2 राज्यों में बटा घर। 2 राज्यों में बटे इस घर के मालिक उत्तम पवार बताते हैं कि 1969 में जब दोनों राज्यों की सीमा का सर्वे हुआ तो हमें पता चला कि हमारे घर का हिस्सा महाराष्ट्र में है और दूसरा तेलंगाना में, और हम दोनों राज्यों की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन अभी हम तेलंगाना सरकार की योजनाओं का अधिक लाभ ले रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के गांव में स्थित 2 राज्यों में आने वाला ये घर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस घर को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ज्यादातर ऐसे घर विदेशों में पाए जाते हैं, जिन देशों की सीमाएं काफी छोटी होती हैं। लेकिन ऐसे घरों में रहने वालों को ये फायदा होता है कि वो एक देश से दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकते हैं और 2 देशों में मिलने वाली अलग अलग सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। इससे इनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।